सिस्टम में बैठे लोग जब सत्ता के नशे में चूर होते हैं ना, तब आम नागरिक युवाओं का बात एकदम नहीं सुनते हैं। तो सिस्टम से सवाल पूछने के लिए ना अंदर के जमीर को जगाना पड़ता है, दलालीगिरी सिस्टम का चाटना छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने वोट दिया है और सत्ता में किसी को बैठाया है और वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपका हक बनता है, कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है इस सिस्टम से सवाल पूछो। ठीक है, अब देखो बिहार 2025 में चुनाव हुआ, वहां पर एनडीए ने बोला था 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी का रोजगार हम देंगे। ये हम नहीं, इस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं ना उनका मैनिफेस्टो है, और इसी के लिए हमने इनको वोट दिया। और आज 6 महीना हो गया, अभी तक कितना रोजगार मिला है ये आप सभी को पता है। अब पता है क्या होता है, देखो कुछ लोग बोलेंगे ना आरजेडी से पूछ लो, टीएमसी से पूछ लो, कांग्रेस से पूछ लो, भाई कलवा नहीं चाट रहे हैं। हमने वोट दिया है एनडीए को और मेरा काम नहीं कर रही है, तो सवाल किससे पूछूंगा? सिस्टम से। अगर मेरा काम नहीं हो रहा है, जिसको मैंने सत्ता में बैठाया है, तो सवाल पूछने चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान नहीं जाऊंगा, सिस्टम के लोग से ही पूछूंगा। अगर आपका जमीर मर चुका है या आप सड़वागिरी समझ रहे हो ना कर रहे हो, और आपके मां बाप भी उसी सड़वागिरी का हिस्सा है ना, तो भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, इजराइल चले जाओ, ईरान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। लेकिन भारत में जिसको मैंने सिस्टम में बैठाया है, और अगर वो अपने मां का एक बाप का बेटा है या औलाद है ना, और अपने मुंह से उन्होंने बोला था कि इतना रोजगार देंगे, 6 महीना हो गया, तो 6 महीने के बाद रिपोर्ट कार्ड क्या है आज पता है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कुछ मीडिया पत्रकार पता है क्या बोल रहे, विपक्ष का है, विपक्ष रोड में क्यों नहीं आ रहा है, इतने युवाओं लाठीचार्ज खा रहे हैं, इतने युवाओं को मारा जा रहा है, विपक्ष का है। भाई 20 साल हो गए और आपको हर साल लाठी पड़ता है। विपक्ष मतलब हर साल आपके साथ लाठी खाने रोड पर आए। विपक्ष का यही काम है, विपक्ष का यही काम है। आप बार बार सत्ता में एक लोगों को पहुंचा रहे हैं और आप सवाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, छोटा सा एग्जांपल देखो, कुछ दिन पहले एक पार्टी का गठन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, हमने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी। अब पता है युवाओं, देखो भाई मैं छोड़ो ये सब बात, सिंपल सा एक बात सुनो, नीट पेपर लीक हो गया। नीट इतना बड़ा एग्जाम है तो हल्ला हल्ला हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आपको पता है देश भर में बिहार सीजीएल, इसके बाद से रेलवे तेलवे कितना पेपर लीक होता है कोई नहीं जानता है। ये नीट तो इतना बड़ा पेपर है जो लीक हुआ, ऊपर से इतने सारे स्टूडेंट्स काबू हाइड कर लिए, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर अपने पद पर बना हुआ है, शर्म होता है, एक होता है इंसान का शर्म। अब पता है लोग अगर उसका रिजाइन मांग रहे हैं ना, तो भारत में ही कुछ लोग जो बैठे हैं, जो सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि वो भारत की नहीं है, वो भाई 10-10 रुपए लेकर ना पाकिस्तानी एजेंट है। आप देखोगे ना, सोशल मीडिया पर जाओगे ना, आपको देखना बहुत जगह ऐसा पोस्ट मिलेगा जहां पर जो आज की युवा है, जो सिस्टम से सवाल पूछ रही है ना, हमारा काम क्या है? वोट दिए। अगर आपका जमीर अंदर से जगा हुआ है और आप पढ़े लिखे नागरिक हो, तो वोट देने के बाद सिस्टम सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आपका जमीर जगा हुआ है। देख रहा हूं बहुत लोग सवाल पूछते हैं, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर रोजगार क्यों नहीं है, स्वास्थ्य सेवा क्यों है, इतना रुपए दिन पर दिन क्यों गिर रहा है, या फिर दुनिया भर का सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखना उसी कमेंट्स में ना चंद लोग आकर ना उस सत्ता में बैठे नशा में चूर लोगों को डिफेंड करते हैं। वो भारत के नागरिक नहीं है, वो मिनी पाकिस्तान के लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। उनको 10 रुपए 20 रुपए मिलता है। दोस्त सच्चाई बता रहा हूं, हम सिस्टम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछना अपना कहां पर जाएंगे, हम कहां पूछे अपना सवाल? पाकिस्तान, चाइना, कहां जाए सवाल पूछने? भाई सत्ता में एक लोगों को बैठाए हैं काम करने के लिए, अगर आप मेरा काम नहीं कर पा रहे तो सवाल पूछेंगे ना। अब बोलते हैं कि नेहरू से पूछो, गांधी से पूछो, इससे पूछो, लॉर्ड कर्जन से पूछो। क्या मजाक बनाकर रख दिया है देश का आप लोग। अब मान लो ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम बता रहा हूं, 2014 से लेकर ना 2026 चल रहा है। आपको पता है बिहार में जो एग्जाम होता है एसएससी का, इंटर लेवल का, मात्र एक बार एग्जाम हुआ है। क्या बात कर रहे हैं भैया, 12 साल में
एसएससी 10+2 का एग्जाम मात्र एक बार हुआ है। हाँ दोस्त, पहला वैकेंसी 2014 में आया था, 7 साल बाद एग्जाम हुआ। 7 साल लग गया एग्जाम करवाने में। और सवाल पूछो ना तो कुछ पाकिस्तानी बांग्लादेशी कमेंट्स करने लगते हैं अपने सत्ता में बैठे पापा को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखो मान लो दूसरा फॉर्म निकला 2023 में। अब सोचो 24 चला गया, 25 चला गया, 26 में हम जी रहे हैं। अब सोचो एक फॉर्म 10+2 का 23 में आता है, 24 खत्म, 25 खत्म, साल 26 चल रहा है। और सवाल पूछो तो कुछ लोग आते हैं काटुकारिता करने अपने पापा को बचाने के लिए। भाई दलाली इतना भी मत करो ना कि गरीब मर जाए। दलाली इतना ही करो जिससे आपका आज सम्मान भी बचा रहे। सिंपल सा बात बोल रहा हूं, दलाली किसी नेता का इतना ही करना चाहिए। सिस्टम से सवाल पूछो अगर जमीर जगह है तो। अगर आपका काम बन रहा है तो पार्टी बोला ठीक है दोबारा जिता कर लेकर आएंगे। अगर मेरा काम नहीं कर रही है तो मेरा कर्तव्य फर्ज बनता है पहला कि मैं सिस्टम से सवाल पूछूं।